अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मैं दानियाल बात कर रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो टॉप 6 रियल एस्टेट फ्रॉड्स जो मैंने अपने 8 साल के प्रॉपर्टी के करियर में और जो भी फ्रॉड्स होते हैं DHA में, बहरिया में या भी प्रॉपर्टी के लिहाज से भी आप मैक्सिमम इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। इन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है और ये कौन कौन से फ्रॉड्स हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, पहला फ्रॉड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रियल एस्टेट में और DHA में मैंने बहुत फ्रॉड देखा है और इस मार्केट में काम करते हुए बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड को देखा है। वो है, उर्दू में इसको कहते हैं बयानाबाजी और इंग्लिश में इसको कह सकते हैं आप स्टीलिंग डाउन पेमेंट। अब स्टीलिंग डाउन पेमेंट से मुराद क्या है मेरा? मैं अक्सर लोगों को ये बात बताता हूँ कि आप लोगों ने एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, जो सस्ती फ़ाइल्स हैं जिसके आप @zameen.com पे जिसके आप जहाँ से भी आपको कोई सस्ती फ़ाइल मिल रही है उसका नाम ही फ्रॉड है। कोई भी सस्ती फ़ाइल मार्केट में हो ही नहीं सकती। अगर वो है, अगर बहुत ज़्यादा कोई वेरीफाइड बंदे के साथ है तो 1,50,000 सस्ती होना सस्ती फ़ाइल नहीं होती। 5-5 लाख रुपए जो सस्ती फ़ाइल्स हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए जो सस्ते प्लॉट्स आपको मिलते हैं, उसका मतलब ही फ़्रॉड होता है। और वो फ्रॉड किस तरह से होता है? जैसे ही वो प्लॉट आप बंदे से कॉल करते हैं, जिसके पास भी वो प्लॉट होता है, जिस रियल एस्टेट, जिस रियल्टर, जिस भी बंदे के पास वो प्लॉट है, आप उसको कॉल करते हैं, आप उसको कहते हैं जी मुझे ये प्लॉट लेना है, आपकी डील भी बन जाती है और वो प्लॉट आपको सस्ता मिल रहा होता है। आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, सबको बताते हैं। जैसे ही आप उसको बयाना भेजते हैं, जैसे ही आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, जैसे भी आप किसी भी तरीके से उसको बयाना भेजते हैं या टोकन अमाउंट भेजते हैं, स्मॉल अमाउंट जो भी है, वो बयाना लेके अगले दिन ही भाग जाता है और उसके बाद उसका नंबर ऑफ हो जाता है। और इसको कहते हैं स्टीलिंग डाउन पेमेंट या बयानाबाजी, जो मार्केट में बहुत बहुत कॉमन है। मेरे साथ ये केसेस तकरीबन डेली बेसिस पे तो नहीं मैं कह सकता, महीने में एक दफ़ा इस तरह का केस ज़रूर होता है कि मुझे कोई सस्ती फ़ाइल मिल रही होती है, मैं उसको सिर्फ इसलिए टोकन बयाना नहीं भेजता कि क्योंकि वो मेरे सर्कल में फ़ाइल नहीं होती। मेरे जो दोस्त हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करके काम करता हूँ, हर बंदे का एक सर्कल होता है मार्केट में, वो उसमें फ़ाइल मौजूद नहीं होती। तो मैं आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउट ऑफ द कंफर्ट बॉक्स नहीं जाता। इसलिए मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इस फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप अपने सर्कल में काम करें। जो लोग आपके ट्रस्ट वर्दी हैं, जो लोग आपके ट्रस्टेबल बनते हैं, फ़ाइल सस्ती कोई भी नहीं होती। आपने हमेशा प्लॉट मार्केट रेट पे लेना होता है और मार्केट रेट इज़ द बेस्ट रेट आपको मार्केट प्रोवाइड कर सकती है। सस्ती फ़ाइल, मार्केट रेट ही सस्ता रेट होता है। नेक्स्ट जो फ्रॉड का मैं आपको मार्केट में बताने वाला हूँ उसका नाम है फेक फाइल्स, फेक ओपन सर्टिफिकेट्स, फेक डॉक्यूमेंटेशन। और ये जो फेकनेस है मार्केट में, ये पहले बहुत आम नहीं थी क्योंकि पहले ज़्यादातर फाइल्स जो थी वो ट्रांसफरेबल होती थी। ये मैं फ़ाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें अभी तक प्लॉट ऑन ग्राउंड डेवलप नहीं होता। तो उसमें होता ये था कि आपके नाम पे चूँकि प्लॉट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है कोई ऐसा फ्रॉड का तरीक़ाकार नहीं हो सकता। लेकिन जब ओपन सर्टिफिकेट्स या ओपन डॉक्यूमेंटेशन आई, जिसका मतलब है कि जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है, जिसके हाथ में फ़ाइल है, वही ऑनर होता है उस फाइल का, तो उसमें होना ये शुरू हो गया कि लोगों ने फ़ेक मार्केट में फ़ाइल्स बनाना शुरू कर दी। अब वो फ़ेक फ़ाइल, क्योंकि मार्केट में ये आप DHA को देख लें, बहरिया को देख लें, क्योंकि बहरिया और DHA भी एक आम स्कैनर से, एक आम जो उनके पास प्रिंटिंग मशीन है उसी से वो प्रिंट आउट्स होते हैं। कुछ उनके कट आउट्स, कुछ वाटर मार्क्स होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि ये ओरिजिनल फ़ाइल है। तो वही इम्प्लीमेंटेशन वो फेक फाइल्स पे करके और एक फ़ाइल को फेक फॉर्मेट पे बना लेते हैं और यही फेक फाइल्स मार्केट में कई दफ़ा वेरीफाई भी हो जाती हैं और आपको सस्ती मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से आपका कोई ना कोई नुकसान इसमें हो जाता है। तो इन फेक फाइल से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि जिस टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हो, फ़ाइल को वेरीफाई करवाएं या उस बंदे के साथ डील करें जो फ़ाइल को आपको वेरीफाई करके या पूरी ज़िम्मेदारी लेता है इस फ़ाइल को की डील में। अगला फ्रॉड जो बहुत कॉमन है वो है एग्रीमेंट फ्रॉड। एग्रीमेंट फ्रॉड कैसे होता है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। मेरे पास एक इसका बहुत अच्छा वाक़या है। हम लोगों को एक DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद का एक प्लॉट मिल रहा था 25 लाख रुपया सस्ता। अगेन वही सस्ती वाली बात कि सस्ता प्लॉट फ्रॉड का नाम है। तो हम लोगों ने मुतालबा किया उस बंदे से कि हमें हमारा जो एग्रीमेंट है वो सेलर के साथ कराया जाए, यानी जिस बंदे की तस्वीर है एग्रीमेंट के ऊपर उसके साथ करवाया जाए। अब वो बंदा इस बात पे नहीं आ रहा था। तो जो भी बंदा आपको ये बताए कि नहीं, ये जो एग्रीमेंट है, पैसे तो मैं पकड़ूंगा क्योंकि मैं सेलर का मामा हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो पैसे मैं पकड़ूंगा, सेलर बाहर बैठा है, ये बैठा है, आपने 25 लाख 30 लाख रुपए अभी सस्ता प्लॉट मिल रहा हो, आपने वो प्लॉट नहीं लेना। आपने एग्रीमेंट, ऑलवेज़ डू एग्रीमेंट विद द सेलर। और
ये जो डीलर्स होते हैं, जैसे मैं डीलर हूँ, कोई भी रियलिटर आपका जानने वाला है, वो इसी काम के लिए डील में मौजूद होते हैं। आपका काम है डील थ्रू देम, मतलब उनसे जंप मार के ऊपर से डील ना करें, आप खुद ज़्यादा सियाने ना बने। वो जो डीलर हैं आप उसको पैसे दें और उसके साथ एग्रीमेंट करें कि भाई मैंने तो पैसे लेने हैं, क्योंकि उसका ऑफिस मौजूद होता है इस शहर में। सेलर तो पूरी दुनिया में, लंदन में भी बैठा हो सकता है, इंग्लैंड में भी बैठा हो सकता है। तो आपने अपने सेलर के साथ भी एग्रीमेंट नहीं करना, तो आपने अपने रियलिटर के साथ एग्रीमेंट कर लेना। और उस एग्रीमेंट का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो दैट डीलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी जो आप उसको देते हैं। तो ऑलवेज़ डू एग्रीमेंट विद द सेलर। अगर वो यहाँ पे मौजूद है, अगर वो बाहर बैठा है, यहाँ बैठा है, तो ऑलवेज़ डू द डील विद द रिस्पेक्टेड डीलर जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, और उसको आप पैसे देके उसके साथ एग्रीमेंट कर लें। ऐसे एग्रीमेंट बिल्कुल ना करें जिस बंदे को आप जानते नहीं हैं, जिस बंदे को वो 50 लाख रुपए आपको सस्ता प्लॉट दे, आप उसको साथ एग्रीमेंट करके, वो एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। आप, वो बंदा भाग जाएगा, आप पूरी ज़िंदगी उसको ढूंढते रहेंगे, आपको 50 लाख 60 लाख रुपया वो नहीं मिलेगा। उस एग्रीमेंट को लेके आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो एग्रीमेंट फ्रॉड बहुत कॉमन है। लोग आपको बोलेंगे कि सस्ता प्लॉट है सर, ये ले लें, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, और उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू भी नहीं होती। आपके पैसे जो हैं वो दूसरे की जेब में जाते ही वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। अगला जो फ्रॉड मार्केट में बहुत कॉमन है आजकल, वो है फेक कैश फ्लो। फेक कैश फ्लो का मतलब है कि नकली नोट मार्केट में बहुत आम हो चुके हैं आजकल। जब भी आप कोई भी डील करते हैं कैश पे, कैश का मतलब है कि आप सारी पेमेंट उसको कैश करते हैं या कैश लेते हैं, आपने कोई चीज़ बेची है, वो कैश आपने काउंटर चेक करवाना है बैंक से। और वो बैंक से कैसे काउंटर चेक होना है, इस तरह के फ्रॉड बड़े कॉमन हैं कि लोग क्या करते हैं, वो 5-5 हज़ार के बंडल्स लेके आते हैं आपके पास, उसके ऊपर बैंक की स्टैंप्स भी होती हैं, उसके ऊपर सारे वो वेरिफिकेशन चेक्स होते हैं जो आपको एकदम गिनने में बड़े सही लग रहे होंगे, लेकिन वो फेक काउंटरफीट मनी होती है, या वो मनी उसके अंदर से पैसे कम होते हैं हर गड्डी में से, या हर जो ब्लॉक्स होते हैं 5-5 हज़ार के या हज़ार के। मेरे साथ ये फ्रॉड हो चुका है। हम लोगों ने एक डील की DHA कोयटा की, इसी तरह उसमें हमने सारी की सारी पेमेंट कैश ली एक ट्रस्टेबल बंदे से, और जब हम पैसे वो बैंक में लेके गए, वो सारे पैसे फेक नहीं थे, वो सारे पैसे कम भी नहीं थे, लेकिन उसमें से 50,000 रुपया कम था। और यही वो 50,000 रुपया होता है जिस पे एंड पे आकर डील्स फंसती हैं। तो अगर वो एंड पे वही 50,000 कम पड़ जाए, वो डील्स ख़राब होती हैं मैक्सिमम। तो ऑलवेज़ उस टाइम पे होता क्या है, मैक्सिमम लोग जो वो पेमेंट आपको दे रहे होते हैं वो बहुत जल्दी डालते हैं। आपको कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमने यहाँ निकलना है, वहाँ निकलना है। आप उनको कहें कि सर अगर आपने डील करनी है हमारे साथ बैंक में जाएं, वहाँ जाके ये सारे के सारे पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉज़िट करवाएं, और जैसे ही डिपॉज़िट हो जाते हैं हमारे से आप वो फ़ाइल ले लें। इसका आसान तरीका ये है, आप जल्दी ना डालें, हैव पेशेंस, और पेशेंस के साथ मेरे ख्याल से ये डील आराम से हो सकती है। वरना उसमें कोई ना कोई पैसे कम होंगे जो आपको एंड पे तकलीफ़ देंगे, या कोई ना कोई पैसे फ़ेक होंगे। अब फेक मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से चेक हो सकती है। अगला फ्रॉड है, इसको फ्रॉड भी कह सकते हैं, इसको एक किस्म की गलत बयानी भी कह सकते हैं, कि लोग मार्केट में हाई रेट बता देते हैं आपको। कई दफ़ा वो हाई रेट का मसला क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। कई दफ़ा आपने देखा होगा मार्केट में आप चीज़ बेचने जाते हैं, आप 4-5 लोगों को कॉल करते हैं, 4-5 रियलिटर्स को कॉल करते हैं, उसमें से एक बंदा ऐसा होता है जो आपको मार्केट रेट से ज़्यादा पैसे दे रहा होता है। अब वो मार्केट रेट से ज़्यादा पैसे दे नहीं रहा होता, वो मार्केट रेट से ज़्यादा पैसों का आपको लालच दे रहा होता है, जस्ट सो कि आप उसके थ्रू ये चीज़ सेल करें। और जैसे ही आप एग्री करें, ज़ाहिर बात है ज़्यादा पैसे किसको नहीं पसंद होते, आप जैसे ही एग्री करते हैं उस बंदे के साथ वो डील करने में, वो आपको कहानियाँ डालना शुरू कर देता है कि आप 2 दिन रुक जाएं, मैं इस रेट पे आपकी चीज़ बेच दूंगा, आप 3 दिन रुक जाएं, इस रेट पे आपकी चीज़ बेच दूंगा, या कोई ना कोई आपको बयाना टोकन भी थोड़ा बहुत दे के आपकी फ़ाइल होल्ड करवा लेता है, आप कहीं ना बेच सकें, और फिर वो मार्केट में फ़ाइल बेचना शुरू कर देता है या प्लॉट बेचना शुरू कर देता है। अब उससे क्या होता है, उससे मार्केट में आपकी एक तो चीज़ ख़राब होती है, क्योंकि हर जगह वो चीज़ फैली होती है, और एट दी एंड आपको वो पैसे डीलर को वापस करने पड़ते हैं, क्योंकि डीलर्स आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल करते हैं कि ये पैसे हमें वापस करें सर, वो चीज़ नहीं बिकी, बंदा भाग गया, ये हुआ वो हुआ, अगर वो चीज़ उनकी नहीं बिकती। अगला इसी फॉलो अप में मेरा जो पॉइंट है वो है टाइम। आपसे जो भी बंदा आपके प्लॉट, आपकी प्रॉपर्टी का एक मुकर्रर हद से, एक मार्केट टाइम से ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे 4 हफ़्ते अगर टाइम है और वो कहता है जी मुझे 10 हफ़्ते दे दें, 8 हफ़्ते दे दें, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, डोंट गिव टाइम। ये टाइम एक टोटल फ्रॉड है। उस टाइम में मार्केट रेट कहाँ से कहाँ चला जाए, उस टाइम में कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और आपका प्लॉट उस बंदे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है जिसने आपसे वो टाइम लिया होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे जहन में जो मुझे लगा कि मैंने मार्केट में ऑब्ज़र्व किए, और मार्केट में इन फ्रॉड्स, इन गलत बयानियों से कैसे बचा जा सकता है, आज की वीडियो इस बारे में थी। तो मैक्सिमम ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग ये वीडियो देख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।